नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। जरा सावधान, बिहार में आज भी भयंकर बारिश होने वाली है और साथ ही अब बाढ़ का भी खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बिहार के कई गांव डूब चुके हैं, नदियां अपना विकराल रूप धारण कर चुकी है। तो वहीं बिहार के लगभग सभी जिलों में भारी से भारी बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। सभी जिलों में खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही बिहार के कई जिलों में पटना, गया, नवादा, बांका, जमुई, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, वैशाली, अरवल, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी में तो येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। यहां अगले 24 घंटों में ही भारी बारिश, आंधी तूफान होने वाली है और वज्रपात होने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो अभी से ही आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। बिहार में अगले 4 दिनों तक लगातार भारी बारिश होने वाली है। बिहार में अब मोबाइल से ही कटेगा जमीन का रसीद, एक क्लिक में होगा दाखिल खारिज का काम। जी हां, बड़ी खबर है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन के लिए बने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर दिया है और विभाग ने जमाबंदी देखने में हो रही परेशानी को भी दूर कर दिया है। अब ऑनलाइन सेवाओं के लिए बनाई गई वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in को अब नए लुक के साथ पेश किया गया है और ऐसी ही कई खूबियों के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने कल इसे लॉन्च किया है और अब लोग मोबाइल से ही जमीन का रसीद निकाल सकेंगे और दाखिल खारिज की प्रक्रिया को भी अब मोबाइल के जरिए ही कर सकेंगे। तेजस्वी यादव ने ले ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज और कहा कि टीका ही संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय है। जी हां, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले ली है। उन्होंने पटना के मेदांता अस्पताल में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी की दूसरी डोज ली है। तो वहीं पटना के मेदांता अस्पताल में वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार के सभी लोगों से भी टीका लगवाने की अपील की। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर कोरोना को हराना है तो वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के कई ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। कोरोना को हराने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है और इसीलिए लोग अब भ्रम में ना रहें और जल्द से जल्द टीके का दोनों डोज ले लें। बिहार में अब अधिकारी ऑनलाइन सुनेंगे आपकी परेशानी। बिहार पुलिस ने तैयार की नई वेबसाइट, इन 9 शिकायतों का मिलेगा समाधान। जी हां, बिहार पुलिस की नई वेबसाइट अब लोगों के लिए और भी मददगार साबित होगी। बिना परेशान हुए अब लोग ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो वहीं पुलिस के काम से नाराज लोग भी अब उनके खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इसके लिए अलग अलग 5 सब कैटेगरी भी तैयार किया गया है और लोग अब पूरे राज्य के थाने और एसपी का फोन नंबर भी अब आसानी से हासिल कर सकेंगे। दरअसल बिहार पुलिस ने नए रूप रंग में अपनी वेबसाइट biharpolice.in तैयार की है और इसे लॉन्च कर दिया है और इस वेबसाइट के जरिए थानों में दर्ज कांड की जांच में देरी से लेकर नक्सल गतिविधि, हत्या, दुष्कर्म समेत अन्य आपराधिक घटनाओं की गई कार्रवाई का भी अब पता चल जाएगा और इसके साथ ही अब काम करने के लिए पैसे की मांग और पुलिस का खराब व्यवहार और किसी मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई आदि नहीं करने की शिकायत को भी अब ऑनलाइन ही दर्ज किया जा सकेगा। बिहार में हाई स्कूल शिक्षक नियोजन को लेकर अब 18 अगस्त से 17 सितंबर तक लिए जाएंगे आवेदन, जारी हुआ नया शेड्यूल।
जी हां, बड़ी खबर है कि शिक्षा विभाग ने छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 33,000 से अधिक शिक्षकों की चल रही वर्तमान नियोजन प्रक्रिया पुनर्निर्धारित कर दी है और इस संबंध में शिक्षा विभाग ने इसका नया शेड्यूल जारी कर दिया है और इसके अनुसार 18 अगस्त से 17 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किए हैं उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वहीं शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने अधिसूचना में साफ किया है कि नियोजन इकाइयों की तरफ से काउंसलिंग का शेड्यूल बाद में घोषित किया जाएगा। बिहार के गांवों में अब नहीं होगी बिजली की परेशानी। अब आंधी आए या तूफान, बिहार के ग्रामीण इलाकों की बत्ती नहीं होगी गुल। जी हां, बिहार के ग्रामीण इलाकों में निर्बाध बिजली मुहैया कराने के लिए अब कंपनी ने विशेष कार्य योजना बनाई है और अब आंधी तूफान या किसी भी तरह की कृत्रिम या प्राकृतिक आपदा आने पर ग्रामीण इलाकों की बिजली मिलती रहेगी और इसके लिए आपस में 33 केवी के फीडरों को भी अब जोड़ा जाएगा और इस नई व्यवस्था में अगर एक फीडर किसी कारण से बंद हो जाएगा तो दूसरे से पावर सब स्टेशनों को बिजली आपूर्ति शुरू हो जाएगी और इस प्रकार बिहार के ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति लगातार होती रहेगी। वहां पर बिजली की कोई समस्या नहीं होगी। आपको बता दें कि योजना के क्रियान्वयन की मंजूरी मिल चुकी है और मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। पटना में अब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए बनेगी बहुमंजिला इमारत। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के तहत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत शहरी गरीबों को बहुमंजिला भवन बनाकर पक्का मकान दिलाने की योजना है और इसी योजना के तहत अब पटना नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर स्थित स्लम बस्तियों में रह रहे शहरी आवासहीन परिवारों को भी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर। अब पंचायत चुनाव वोटिंग के अगले दिन ही आ जाएगा रिजल्ट। जी हां, पंचायत चुनाव 2021 की तैयारी के लिए चुनाव आयोग की ओर से लगातार नए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और इसी के तहत अब जिले में मतदान के अगले दिन ही मतों की गिनती शुरू करने का भी निर्देश दे दिया गया है और यही नहीं, चुनाव के दौरान गायब रहने वाले चुनाव अधिकारी और कर्मचारी पर पंचायती राज अधिनियम के तहत FIR दर्ज करने की भी चेतावनी दे दी गई है। यानी कि बिना बताए अगर मतदान दल के कर्मी गायब होते हैं तो उनके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इसको लेकर जिला स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। अयांश को बचाने के लिए अब उनके माता पिता ने PM मोदी और CM नीतीश से लगाई मदद की गुहार, देशवासियों से भी की अपील। जी हां, पटना के आलोक और नेहा ने अपने बेटे अयांश के इलाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अब मदद की गुहार लगाई है। अयांश की मां नेहा का कहना है कि प्रधानमंत्री सबकी मदद करते हैं, मेरे बच्चे की भी जिंदगी बचाई जाए। उनका कहना है कि उनके बेटे के पास सिर्फ 14 महीने ही शेष बचे हैं, तो अब उन्होंने देशवासियों से भी अपील की है कि वे उनकी मदद के लिए सामने आए। आपको बता दें कि अयांश 10 महीने का है और वह इन दिनों दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है और वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित है और अभी बच्चे के गर्दन का एक हिस्सा काम करना भी बंद कर चुका है और इस बीमारी का इलाज सिर्फ एक इंजेक्शन से हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह इंजेक्शन कोई आम इंजेक्शन नहीं है। इस इंजेक्शन का नाम जोलेगेंस्मा है और इसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार इस बीमारी के लक्षण के साथ जन्म लेने वाले बच्चे ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक ही जिंदा रह पाते हैं। बंगाल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से ले लिया संन्यास। जी हां, बड़ी खबर है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से दूसरी बार बीजेपी से सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक लंबी पोस्ट लिखकर कल उन्होंने राजनीति छोड़ने की घोषणा कर दी है और बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि 1 महीने के भीतर वे अपना सरकारी आवास छोड़ देंगे और इसके साथ ही वे संसद सदस्य पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं। दरअसल मोदी कैबिनेट से हराए गए आसनसोल
ओर से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति और सांसद का पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे सिर्फ बीजेपी को पसंद करते हैं और वह किसी और पार्टी में नहीं शामिल होने जा रहे हैं। और साथ ही बाबुल सुप्रियो ने यह भी कहा है कि उनके इस फैसले का संबंध मंत्रिमंडल से हटाए जाने से है और उनकी इस घोषणा के बाद उनके प्रशंसकों और पार्टी नेताओं में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। बिहार में जल्द ही लागू होगा अनलॉक 5, खुल सकेंगे मंदिर मस्जिद। जी हां, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कम पड़ते ही अब राज्य में अनलॉक 5 को लेकर मंथन शुरू हो गया है और मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने शुक्रवार को राज्य के सभी जिलाधिकारियों से अनलॉक 5 को लेकर फीडबैक लिया और कोरोना संक्रमण के कम होने के साथ ही सरकार अब स्कूल कॉलेज के बाद मंदिर मस्जिद और मॉल वगैरह खोलने पर विचार कर रही है और इसी मामले में अंतिम फैसला अब 3 या 4 अगस्त को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिया जाएगा।